हाँ जी। अब तुम दसा अजकल टांकरी सीखने के जो शौक के जो बेरी तो इन लोगों की वजह के असर जो इतिहास है तो डॉक्यूमेंटेशन लगी होंगी। ये जो शिलालेख है ये मंडी बरसेलियां पर आ लिखी रहे होड़े शिलालेख ये महाराजा भवानी सेनारा बरसेला जे आ तिथि पर आए तिनारे मरने री तारीख लिख रही है टांकरी में जा मुकेश तेरे साथ लगेगा हाँ। मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क है, मतलब वही मतलब भाषा देवनागरी और आपने बताया गुरमुखी से। और इसमें जो शब्द जो हैं अलग अलग लिखे जाते हैं, ऊपर लकीर नहीं लगाई जाती है। Relive the past, sponsored by Ratan Jewelers, Modi Bazaar, Mandi, a unit of Ratan Singh Saraf and Sons, and Swarnlok, elegant jewelry for elegant moments. दर्शकों, हम रीलीव द पास्ट मतलब पास्ट को फिर से जिए आप उस प्रदर्शनी में है। मंडी शिवरात्रि में लगी है, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। विनोद बहल जी हैं हमारे साथ, हमारे को एंकर कह सकते हैं इनको इस पूरे सफ़र के दौरान। तो अब हम एक स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे टांकरी लिपि लिखा है। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूँ, हिमाचल को बोली है, हमारी भाषा नहीं है। भाषा रिटन फॉर्म में होती है, बोली होती है जो मौखिक होती है ना सर, लेकिन भाषा होती है जो पूरा लिखा। तो पहले ये भाषा भी थी हमारी टांकरी, जो कि आज की तारीख में बहुत कम इस्तेमाल होती है, ऑलमोस्ट एक तरीके से ज़ीरो ही हो चुका है इसका इस्तेमाल। लेकिन अब पूरा जाने के वैसे मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। तो विनोद बहल जी क्या ये ऐसा है जी, जगदीश कपूर जी है मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोसी है वो। अच्छा। और ये हिमाचल ग्रामीण बैंक का कराते नौकरी, पर ये जेड़े आदमी होना है वो है जुनूनी। आपको सीखी पहले टांकरी, फिर शोध की, फिर इसमें पांडुलिपियाँ इकट्ठे की थी। तो तब आज जब किताब छापी देखा ये किताब छापी जनाब, फिर सारी शब्द पाए, पांडुलिपियाँ पाई हैं। इन नाम भी तो स्वयं से लिखो हो। जगदीश कपूर एमए हैं इतिहास में, आयुर्वेद रत्न इन्हें मिल चुका है। जो कवि भी है और साहित्यकार भी है। क्या बात है सर, बहुत कवि है सर मंडी। इतने गोल्डन लोग हैं यहाँ पे, इतने अच्छी पर्सनैलिटीज़ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक सीरीज इसी पे शुरू करूँ यहाँ पे। मंडी ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे नोटबुक होती है हमारी स्कूल टाइम की, बट ये इन्होंने बहुत ही मेहनत से जो हमारी ये पुरानी लिपि है हिमाचल की, उसे जीवित करने का ये एक प्रयास है इनका। बाकी जगदीश सर से पूछेंगे। सर प्लीज़ आएंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो जी यहाँ मैं सिखाता हूँ। जगदीश सर ये बताइए पहले, ये मतलब ये इंटरेस्ट कैसे आपका एकदम से आ गया कि ये इस पे करना है? ऐसा जी, बुजुर्गों ने बही खाते जो थे वो टांकरी में लिखे हुए थे, और बैंक का अधिकारी होने के नाते कई लोग अपने दस्तखत टांकरी में किया करते थे। अच्छा। तो वहीं से मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ थोड़ा थोड़ा। मैं नाम पूछता था उनसे और देखता था भी इसने टांकरी में अपना नाम कैसे लिखा हुआ है, तो वहीं से शौक़ पैदा हुआ। और फिर बाद में मैंने अपने दादाजी के बही खाते वो पढ़ने शुरू किए, वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ। उसके बाद मुझे 1915 में छपी रही एक किताब मिलेगी, आर्य संध्या नामक किताब जी। ये उस किताब का फ्रंट पेज है, जिसके अंदर हिंदी भाषा ही और लिखी रही टांकरी अंदर। तो टांकरी लिपि जो है मंडियाली बोली रही पुरानी लिपि थी राजा ने टाइम अंदर। सिर्फ मंडियाली की या पूरे हिमाचल की? पूरे हिमाचल अंदर बोलिया जाए, पर मंडियाली थोड़ी जी डिफर कराई अलग ही। कांगड़ा कुल्लू टांकरी ले थोड़ी फर्क ही, पर है टांकरी सभी जगह टांकरी। मंडी रे हिमाचल रे 5-6 जिले अंदर टांकरी लिखा जाए, और बहुत सारी जगह टांकरी अंदर सारा साहित्य और सरकारी काम काज जो आता है टांकरी अंदर हुआ था। चंबे अंदर था रेवेन्यू रिकॉर्ड भी टांकरी अंदर लिखा जहाँ था, और मंडी अंदर भी बहुत सारे दस्तावेज टांकरी अंदर लिखे जाते हैं जी। और टांकरी ये जैसे ये क्या चीज़ है? मैं ये मतलब लिख रहा ये थिले शुरू करो तुसे। सन 1870 अंदर इस जो स्कूला पढ़ाने का प्रयास किया महाराजा विजय सैन हो रही है, और मंडी रे कैथ बख्शीराम में हो रही है तारी किताब लिखी सभी पहले। और से किताब जी बाद में लुप्त होगी, फिर भी 42 साल बाद इन्हें लाहौर वाली छपवाई। अच्छा, तब यहाँ उर्दू भी दिख रही है नीचे? हाँ, ये लाहौर वाली छपी रही, ये छापे खाने का एड्रेस है जी नीचे तीसरा उर्दू अंदर। ये छपी फिर सन 1912 अंदर जी, ईस्वी सन 1912 अंदर छपी ये किताब। तेता बाद फिर ये स्कूला पढ़ानी शुरू की थी, परंतु बाद में जब अंग्रेज चली है और नवी सरकार आई, आज़ाद हुई है देश, तो ये टांकरी पढ़ाने वाले कोई नहीं रहे। सिर्फ पुराने कुछ बही खाते वाले लोग रही है, क्यों बही खाते अपने लिखाए थे, और पुराना हिसाब किताब लिखने वाले धीरे धीरे तिनारी भी उम्र खत्म होती गई, इसमें भी खत्म होती गई, और यहाँ असर ये टांकरी लिपि यही से खत्म होती गई।
फिर भी कुछ कुछ रही है हाली, क्यों जो कोशिश करेंगे मेरा भी ये छोटा रिवाइव सा करने प्रयास की, है। जैसे आप भी उनमें से हाँ, मैं 2015 अंदर टांकरी ठीक तरीके कने सीखना शुरू की थी, और 2018 अंदर मैं एक किताब तैयार करी दी थी टांकरी लिपि दी, खुद पढ़ी गने और सारी हाथा कने लिखुआ किताब तैयार की थी धीरे। ये जो हमने दिखाई शुरू में। हाँ, फिर 2018 अंदर छपवाई गने मंडी खत्री सभा भवन अंदर धीरा विमोचन करवाया, और आज ये किताब जो ही लोग का जो मतलब टांकरी सीखने वास्ते बड़ी सहायक की। नहीं, ये बहुत बढ़िया। मैं पर्सनली अपनी टीम की तरफ से भी आपको बधाई देना चाहूँगा सर। आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हमारी जो पुराना सिस्टम है आजकल हम लोग इस और ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे, ना सरकारें ध्यान देती हैं, ना प्रशासन उस तरीके से इन्वॉल्व रहता है। और लेकिन प्रशासन की इस बारे में तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे इन्होंने रिलीव द पास्ट, इसके माध्यम से हमें ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन नॉट ओनली प्रशासन, सरकार, उनका नहीं, ये पूरे अगर जब तक समाज नहीं जागेगा, जब तक हमारे युवा इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें रिवाइव नहीं हो सकती। सही बोल रहा हूँ मैं सर? भाषा विभाग वगैरह एकेडमी वगैरह वाले इसमें कर रहे हैं थोड़े थोड़े प्रयास। तिनारे प्रयास ने कई जगह सेमिनार भी लगाए। अच्छा। और वो मंडियाई जी टांकरी से एक्सक्लूसिव ही और आसान ही लिखने, जो हिंदी पढ़ा लिखा आदमी टांकरी आसानी कने सीख सका। टांकरी लिखना बहुत आसान ही, पर फ्लो में जो कर्सिव राइटिंग होती है सिर्फ पढ़ने जो थोड़ा ये काफ़ी ये टाइम मतलब ये ऐसा लग रहा है सर। है। अच्छा, ये बुज़ुर्गों की कसम, मेरे दादाजी के हाथ की लिखी हुई है किताब। ये जो तहरीर है, एक 50 रुपये उधार लिए थे किसी ने, उसके बारे में ये तहरीर है। ये तो पढ़ने जो काफ़ी टाइम लगी। हाँ, अच्छा, ये आप पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है? ये लिख रहा जी ₹50, तो इतनी देर बारे लिख रहा। मैं इसमें मेरी आँखियाँ प्रॉब्लम में थोड़ा है ना, पर मैं पढ़ लेता हूँ इसको ऐसा कुछ। और ये अल्फ़ाबेट्स हैं टांकरी के? हाँ, ये शोध करता है टांकरी की, एक बेचारी एक्सपायर हो गई है शायद इसमें। तो तिने एक किताब शोध पत्र लिखा था, ये भूरी सिंह म्यूज़ियम में ये रखे गई हैं। ये चंबा का जो भूरी सिंह म्यूज़ियम है उसमें ये रिकॉर्ड है। ये पुरानी टांकरी की प्रतिलिपियाँ हैं भी कैसे कैसे लिखा जाता है जी। उसके बाद ये मेरी किताब के बारे में है। ये नहीं, मैं पूछ रहा था सर, ये अल्फ़ाबेट्स हैं? बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें? बिल्कुल हिंदी की तरह ही हैं पूरे। देवनागरी के हैं ना जी, लगभग वैसे ही हैं। देखिए ये आई वगैरह, ये जो टांकरी है ये कांगड़ा या कुल्लू से मिलती जुलती है। हिंदी वाली जो मंडी की जो टांकरी है उस तीसरे बारे में तो सोचा सूँ भाई, ये जो टांकरी जो हमारी लिपि है ना जी, उसके अक्षर जो हैं गुरमुखी और वैसे लग रहा था मुझे हिंदी कने मिलते जुलते, क्योंकि ये दोवें लिपियाँ जैसे शारदा लिपि ले निकली, जो पुरानी शारदा लिपि थी सारी भारत अंदर मशहूर, तिथलियों दोवें लिपियाँ निकली रही। और इधर जो अल्फ़ाबेट आ से थोड़ा थोड़ा बदलता रहा, बाद में थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट दी अंदर होती रही। और बाद में कई जगह अंदर मंडी कुल्लू और कांगड़ा अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क आ, और टांकरी बिल्कुल से ही ऐसा कुछ नहीं है। आज भी पुराने बहुत सारे दस्तावेज है, पुराने शिलालेख है ऐसा वाले। ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो शिलालेख है ये मंडी बरसीलियाँ पर आ लिखे रहे बड़े शिलालेख। ये महाराजा भवानी सेना बरसीला जे आ तिथि पर आए तिनारे मरने री तारीख लिख रही है टांकरी में जा, वो ये तारे ये पढ़े रहो। ये इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी में जी जा। जी। हाँ, तो हाँ जी। दोनों नाम तो सर टांकरी ने क्या लिखने? अच्छा अच्छा, बोलो आप। मोनिका और मुकेश। मोनिका मोनिका और लाड़िया हाँ जी। नाम, हाँ जी। लाड़िया नाम की लाड़िया वहाँ पे ले गई। ये मो, ये देखिए म लिखा, ये नी, ये नी, ये का, और ये हो गया का। ये क्या बना? मोनिका। मोनिका। हाँ जी। और क्या नाम? मुकेश। मुकेश। मो, के, तेरे साथ लगेगा ना? हाँ। मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क है, मतलब वही, मतलब भाषा देवनागरी से देवनागरी और आपने बताया गुरमुखी से। और इसमें जो शब्द जो हैं अलग अलग लिखे जाते हैं। अच्छा। ऊपर लकीर नहीं लगाई जाती है, और मात्राओं का थोड़ा फर्क है। ये जो दाहिनी तरफ की जो मात्रा लगती है देवनागरी में बड़ी ई की होती है, परंतु इसमें छोटी के लिए लगाई जाती है, परंतु अधिकतर दाहिनी तरफ ही लगाई जाती है। जी। ये है इसमें फ़र्क। तो ये थे जगदीश कपूर जी, और बहुत अच्छा इनका देखिए पूरा
टांकरी ਸੈਟ ਸਜਣਾਵੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। अब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਂਕਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਜੋ ਬੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ तो इन लोगों को सलाम है सर। बिल्कुल सर, हैं? इनको एक बिल्कुल कि नौकरी में रहते हुए रिटायरमेंट के बाद ऐसे ऐसे इस काम कर रहे शौक हैं। को जिंदा रखा और हमारी जो अपनी पहचान थी, हमारी जो भाषा थी लिखित में, उसे लिपि जो है उसे जिंदा रखने का काम जो है आप जैसे लोग करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने में। जगदीश कपूर जी थे, मंडी से हैं, और ये देखिए आपने आपका इनका काम हम ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। पूरा परिचय देना था, ये लिख रहा हाँ जी, ये देखिए जगदीश कपूर जी हैं, और 49 का DO भी है इनका। शिक्षा BSc की है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, MA की है इन्होंने इतिहास में, मेरे ख्याल से प्राचीन भारतीय, हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से ओके, और आयुर्वेदिक रत्न हैं ये कहाँ मिलता है सर? ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। ओके ओके ओके, प्रयाग वो अपना अपनी इलाहाबाद के पास। खत्म हो गई है। हाँ, और टारना में आयुर्वेद की डिग्री है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब कुछ और स्टॉल पे आपको दिखाएंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।